वहीं रूस की फौज ने यूक्रेन की सेना पर आरोप लगाया कि उसने अपने ही एक गांव को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें चारों तरफ टूटी इमारतों का मलबा नजर आया। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने जानबूझकर जापोरिजिया के इस इलाके में बम बरसाए। बताया गया कि हमला एक गोदाम को टारगेट कर किया गया था, जिसमें गोदाम पूरी तरह तबाह हो गया। साथ ही कई दूसरी इमारतें भी ध्वस्त हो गई। Два очень сильных. Один такой, как танк средний. विस्फोट इतने जोरदार थे कि कई बिल्डिंगों की छतें जमींदोज हो गईं। वहीं पास खड़े ट्रकों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। बताया गया कि हमले में ज्यादा नुकसान लकड़ी से बने घरों को पहुंचा। इस बीच पुतिन की सेना ने मारियोपोल से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ दिया और वहां जल्द ही कब्जा करने का बड़ा दावा किया। वहां यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत से ही भीषण जंग छिड़ी, जिसमें यूक्रेन की सेना के सामने रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों ने एक साथ मिलकर जंग लड़ी। लेकिन युद्ध के 54 दिन बीत जाने के बाद भी रूस की सेना वहां पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि अब उसकी तरफ से कहा गया कि मारियोपोल किसी भी वक्त पुतिन के पंजे में आ सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने एक और खतरनाक प्लान बनाया है। यूक्रेन के लोगों का इस्तेमाल उनकी सेना के बचे हुए सैनिकों के खिलाफ ही करने का प्लान। और इसके लिए रूस के सैनिकों ने वहां जो लोग बच गए उनको कई हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया, जिनमें कुछ लोगों को अपने ही देश के खिलाफ लड़ने के लिए रूसी सेना में जबरन शामिल कराया जा रहा है, जो कि पहले मारियोपोल में लड़ेंगे और फिर वहां जीत मिलने के बाद यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में जंग में शामिल होंगे। वहीं जो लोग जंग लड़ने के लायक नहीं, उन्हें शहर में पहले मलबे को साफ करने के काम में लगा दिया गया। उधर मारियोपोल के ही एक दूसरे हिस्से में रूसी सेना ने भीषण हमले जारी रखे। रूस की सेना के मुताबिक उस इलाके में यूक्रेन के कुछ सैनिक भागकर छिप गए थे और उन्हीं सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए रूसी सैनिकों के एक दस्ते ने वहां जोरदार हमला बोल दिया। भारी फायरिंग के बीच पुतिन के सैनिक तेजी से उस इलाके में घुसते चले गए। इसके बाद उनकी तरफ से भी यूक्रेन के सैनिकों पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद वहां का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कुछ इसी तरह का हमला रूस ने अजोस्तल स्टील प्लांट पर भी किया। रूस का दावा है कि उसके हमले से घबराकर लगभग 400 सैनिक उस स्टील प्लांट में छुपे थे, जिसमें ज्यादातर विदेशी लड़ाके थे। इसके बाद रूस ने इन सैनिकों को हथियार डालने की मोहलत दी, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद उनके ऊपर हवाई हमले शुरू कर दिए गए। रूस की सेना के मुताबिक प्लांट में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर के लिए एक मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने जवाबी हमला कर दिया और फिर पुतिन की सेना ने उनके खात्मे के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया।